मोहब्बत की, उसने अल्लाह से मोहब्बत की। हुसैन की जात वो जात है, हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, एक मर्तबा आकाए करीम मस्जिद में तशरीफ लाते हैं और लाने के बाद अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, नन्ना बच्चा कहाँ है? इमाम हुसैन दौड़ते हुए आते हैं, आका की गोद में बैठ गए हैं, मेरे नबी की दाढ़ी मुबारक में उंगली डालने लगे हैं। सरकार ने आपकी पेशानी को चूमा है और चूमने के बाद में अपने हाथों को रब की बारगाह में उठा देते हैं और रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगारे आलम, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा, और जो भी हुसैन से मोहब्बत करे रब्बे जुल जलाल उससे भी मोहब्बत फरमाना। मालूम हो गया और ये पता चल गया कि हुजूर ये दुआ फरमा रखे हैं कि मैं हुसैन से प्यार करता हूँ, अल्लाह तू भी हुसैन से प्यार करना, और क़यामत तक जो भी दुनिया में रह करके मेरे हुसैन से मोहब्बत करता रखे, मेरे हुसैन का इश्क लेकर के अपने दिल में घूमता रखे, मेरे हुसैन से प्यार करता रखे, ऐ अल्लाह तू उसे अपना महबूब बना लेना, उसे अपना पसंदीदा बना लेना। आओ जरा तारीख का मुताला करो, तारीख के औराक पलट करके देखो तो मालूम होगा आकाए करीम हजरत हसनैन करीमैन से कितनी मोहब्बत करते हैं, मेरे नबी इमाम हसन और हुसैन से कितना प्यार करते थे। बस एक रिवायत आपके सामने पेश करता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, आप फरमाते हैं, एक मर्तबा हम प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ एक सफर में जा रखे थे, अभी थोड़ी ही दूर चले थे, अभी थोड़ा सा सफर किया था, अभी बस्ती से थोड़ा सा ही निकले थे कि अचानक हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन के रोने की आवाज आ जाती है। आपके रोने की आवाज जैसे कि हुजूर को सुनाई दी है, मेरे नबी ने सफर को वहीं पर रोका है और रोकने के बाद में हजरत फातिमा के घर में जाते हैं और हजरत फातिमा से पूछने लगते हैं, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी लख्ते जिगर, जरा ये तो बताओ मेरे नवासे क्यों रह रहे हैं? मैंने उनके रोने की आवाज को सुना है, मैंने उनके रोने की आवाज को सुना है, मुझे बताओ मेरे नवासों को क्या तकलीफ हुई है? हजरत फातिमा कहती है, ऐ अब्बा जान, ये बिने प्यास लगी है और पानी यहाँ पर मौजूद नहीं है, प्यास की शिद्दत की वजह से रो रखे हैं। हजरत इमाम हसन और हुसैन रो रखे हैं, मेरे नबी को जब पता चला है कि प्यास की वजह से रो रखे हैं, आकाए करीम मशकीसे के पास दौड़ करके जाते हैं, लेकिन मशकीसे में पानी नहीं है। मेरे नबी ने काफिले वालों को आवाज दी है और आवाज दे करके कहते हैं, ऐ लोगों ये बताओ पानी किसके पास है? काफिले वालों ने अपने कजावों को देखा है और कजावों को देखने के बाद मशकीसों को देखते हैं, एक एक करके तमाम मशकीसे को देख लिया है, लेकिन पानी का एक भी कतरा नहीं है। तमाम काफिले वालों ने और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमारे पास पानी नहीं है। इधर हजरत इमाम हसन भी रो रखे हैं, इमाम हुसैन भी रो रखे हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ फातिमा, एक बच्चे को मेरे पास लाओ। अब जरा देखो तो सकी, अल्लाह के रसूल कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं अपने प्यारे नवासों से। हजरत फातिमा ने जैसे कि एक बेटे को दिया है, हजरत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं, नबी ने अपनी ज़बान मुबारक हजरत इमाम हसन के मुंह में डाली है, इमाम हसन चूसने लगते हैं। अब जैसे कि नबी की ज़बान को चूसा है, आपका रोना बंद हो जाता है, प्यास आपकी बुझ जाती है। दूसरे नवासे को लिया है और लेने के बाद में आपने अपनी ज़बान चुसाई है, हजरत हुसैन का रोना बंद हो गया है, आपकी प्यास बुझ जाती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुझे बताओ तो सकी, इतना प्यार इतना इश्क करते हैं अपने नवासों से मेरे नबी, तो जब मेरे नबी के नवासे को करबला के तपते हुए रेगिस्तान पर जालिमों ने कत्ल किया होगा, आपकी लाश पर घोड़े दौड़ाए होंगे, आपके खानदान को सताया होगा, आपके बच्चों को कत्ल किया गया होगा, अली अकबर को शहीद किया गया होगा, हजरत अली अस्कर को शहीद किया गया होगा, तो मेरे नबी के कल्बे अनवर पर क्या गुजरी होगी? मेरे नबी के कल्बे अनवर पर कैसी तकलीफ गुजरी होगी? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे आखिरी बात कहना चाहता हूँ, आज जो हमने ये रिवाज बना लिया है कि मुहर्रम जैसे कि आते हैं, इमाम हुसैन की झूठी मोहब्बत का दावा करने वाले लोग ढोल और ताशे लेकर के निकल जाते हैं और गली गली बजाने लगते हैं। अगर उनसे कहा जाता है कि ये नाजायज है, ये हराम है, ये जायज नहीं है, तो तरह तरह के फतवे ठोक देते हैं और कहते हैं कि तुम हुसैन से मोहब्बत नहीं करते हो, हुसैन से प्यार नहीं करते हो, इसलिए ताज़िये की मुखालिफत कर रहे हो, इसलिए ताज़िये को बुरा कह रहे हो।
अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं उनसे कहना चाहूंगा ये तुमने जो रिवाज बना लिया है ये हुसैन से मोहब्बत न की है बल्कि यजीदियों का तरीका है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ जितने लोग ये ढोल ताशे लेकर के गली गली नगर नगर डगर डगर घूमते हैं, अगर इनसे पूछ लिया जाए बताओ इमाम हुसैन का पूरा नाम क्या था तो ये जवाब नहीं दे सकते हैं। अगर इनसे पूछ लिया जाए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से करबला के मैदान पर क्यों जंग की गई थी तो ये इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। अगर इनसे पूछ लिया जाए कितने लोग आपके साथ गए थे तो जवाब नहीं दे सकते हैं। दावे के साथ कहता हूँ ये लोग किसी बात का जवाब नहीं दे सकते, ये नहीं जानते हैं इस्लाम आज अगर हमारे पास मौजूद है, हमारे हाथों में इस्लाम का दामन है, ये आसानी से नहीं मिला है। मेरे नबी ने अपने पेट से पत्थर बांधे हैं तब जाकर के इस्लाम मिला है। हजरत हमजा का सीना चाक करके आपका कलेजा दबाया गया है तब इस्लाम यहाँ तक आया है। हजरत अब्बास के बाजुओं को काटा गया है तब इस्लाम यहाँ तक आया है। करबला के मैदान में 6 माह के नन्हे अली असगर को शहीद किया गया है तब जाकर के तुम्हारे पास इस्लाम आया है। हजरत इमाम हुसैन को शहीद करके आपकी लाश मुबारक पर घोड़े दौड़ाए गए हैं तब आपके पास इस्लाम आया है। हमने इस्लाम को नहीं जाना है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर भलाई चाहते हो तो ये दुनियावी रिवाज को छोड़ करके नमाजों की पाबंदी कर लो। हुसैन ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते को अपना लो। ये खेल तमाशों में कुछ नहीं रखा है। अगर दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हो तो बस एक तरीका है, तरीके हुसैन को अपना लो, यहाँ भी कामयाब रहोगे और मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार जी, बहुत लेकिन अच्छा। ये झूठे मोहब्बत का दावा करने वाले जो इमाम हुसैन के शहादत के दिनों में ढोल ले करके घूमते हैं, अगर वाकई इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो मुझे बताओ ऐसा बेटा कौन है जो अपने बाप से मोहब्बत ना करता हो, अपनी माँ से मोहब्बत ना करता हो। अगर मेरी बात कड़वी लग गई तो आपकी मर्जी, लेकिन जो हक है वही कहा जाएगा। हम किसी के दबाव में नहीं बोलते, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया है और हमारे रिज़्क़ का मालिक भी वही है। किसी के दबाव में आकर के हक बात कहने से इंसान को नहीं रोकना चाहिए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इमाम हुसैन की शहादत के दिन तुम ढोल ताशे लेकर के बजाते हुए घूमते हो और ये कहते हो कि हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, तो क्या अपने बाप से मोहब्बत नहीं करते, अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करते, अपने भाई से मोहब्बत नहीं करते, अपने बेटे से मोहब्बत नहीं करते? जरा दिल पर हाथ रख के बताओ, जब तुम्हारा दिल ये गवारा कर सकता है कि शहादत इमाम हुसैन के दिन ढोल ताशे बजाओ, तो अपने बाप के जनाजे पर भी ढोल ताशे बजाना क्यों? क्या तुम अपने बाप से मोहब्बत नहीं करते हो? अपने भाई के जनाजे पर ढोल ताशे बजाना क्या तुम्हें भाई से मोहब्बत नहीं है? अपनी माँ के जनाजे पर ढोल ताशे बजाना क्या तुम्हें अपनी माँ से मोहब्बत नहीं है? अगर तुम ये कहोगे कि ढोल ताशे जनाजे पर नहीं बजाए जाते हैं, गम के मौके पर नहीं बजाए जाते हैं, तो बताओ तो सही, तुम अपने बाप के जनाजे पर, अपनी माँ के जनाजे पर, अपने बहन बेटी के जनाजे पर ये गवारा नहीं करते हो कि ढोल ताशे बजाए जाए, ढोल के साथ जनाजा कब्रिस्तान ले जाया जाए, ढोल के साथ उनका तीजा किया जाए, ढोल के साथ 40वां किया जाए, तो तुम्हारा दिल ये कैसे गवारा कर सकता है कि जिस हुसैन की पेशानी को मेरे नबी ने चूमा हो, जिसके गले को मेरे नबी ने बोसा दिया हो, उसके शहादत के दिन तुम ढोल ताशे बजाते हो? वाकई ये हुसैन का काम नहीं है, हुसैन से मोहब्बत नहीं है। अगर हुसैन से मोहब्बत करना चाहते हो तो 1 मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम तक नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी जिस तरह इमाम हुसैन ने करबला की जमीन पर सजदा किया है, आप अपनी मस्जिद में जाकर के मस्जिदों को आबाद कर दे। ये सच्चे हुसैन से मोहब्बत। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। ये है हुसैन से मोहब्बत। आज हुसैन के नाम पर जिन्होंने करबला में सर कटा करके पर्दे की हिफाजत फरमाई,
जिनकी बहन सैयदा जैनब ने भाई का जनाजा देख करके पर्दे को नहीं छोड़ा, आज ये जालिम, बेगैरत और बेहया लोग इमाम हुसैन के नाम पर घर की जवान बहू बेटियों को बेपर्दा सड़क पर ला करके खड़ा कर देते हैं। किस तरह के तुम हुसैनी हो? नमाजों का तुम्हारी नहीं पता, रोजों के मसाइल तुम्हें नहीं पता, हज उम्रे के मसाइल तुम नहीं जानते हो, औलाद और वालिदैन के हुकूक तुम्हें नहीं पता और अपने आप को हुसैनी कहते हो। ये हुसैनियत नहीं है, बल्कि हुसैनियत ये है आप नमाजों की पाबंदी करें, रोजों की पाबंदी करें, शरीयत मुस्तफा पर अमल करें, हुजूर की सुन्नतों को अपनाएं, तरीक़े हुसैन को अपनाएं। इंशाअल्लाह जब आप तरीक़े हुसैन को अपनाएंगे तो दुनिया भी हमारी होगी और मरने के बाद आखिरत में कामयाबी भी हमें नसीब होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मेरे कहने और आपके सुनने में जो अगलात वाक़े हुई हो उसे अपने रहमो करम से माफ फरमाए और हम तमाम को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए, इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, मसलके आला हजरत पर कायम रखे। कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।